अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर में हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश और आबाद रखे, इंशाअल्लाह आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। और इतना ही ऑथेंटिक रेसिपी है ना कि आप कहेंगे वाह मज़ा ही आ गया। और इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। चलें तो रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले जी हमने 1 लीटर लस्सी लेनी है। अगर आपके पास दही हो तो आप 1 किलो दही ले लीजिएगा। ठीक है, हमने इसको ब्लेंडर में डाल दिया है। उसके साथ ही हम 5 खाने के चम्मच बेसन शामिल कर देंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से बेसन को शामिल करके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे हम लोगों ने ब्लेंड इसलिए किया है ताकि ये गुठलियाँ ना बने। तो आ गए हैं, हमने कढ़ाई को रख दिया आग पर। उसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 कप ऑयल, घी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो शामिल कर सकते हैं। उसके साथ ही 1 खाने का चम्मच ज़ीरा हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 4 पत्ते कड़ी पत्ते के शामिल कर रहे हैं हम लोग, और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। आग जो है हमने बिल्कुल ही तेज़ रखनी है, हल्की आंच पे हमने नहीं बनाना। ठीक है, तो अब ये अच्छे तरीके से जैसे ही भुन रहे हैं, इसके साथ ही अब हम 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसको भी अच्छे तरीके से कटे ही भून लेंगे। ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो रही है, ये देखें ये कड़कड़ाने लगा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी थी। इसके साथ ही हम इसके अंदर मसाला भी शामिल कर देंगे। 1 बड़ा खाने का लाल मिर्च है, आधा चम्मच हमारे पास हल्दी है, हस्बे ज़ायका नमक है, आधा चम्मच हमारे पास गरम मसाला है, आधा चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर है, और आधा चम्मच हमारे पास ज़ीरा पाउडर है। ये सारे मसाला जात हम एक के साथ शामिल कर देंगे, और इनकी भी अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है, क्योंकि मसाले भुने हुए की खुशबू जो है ना कड़ी के अंदर, ओए होए वो तो मज़ा तो बाला कर देती है। तो इसके साथ ही अब हम इसके अंदर 2 टमाटरों का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है वो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। 2 बड़े टमाटर ले लिए थे, उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और उसका पेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो अब वो शामिल करेंगे। हमने तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। 10 मिनट तक हम इसकी भुनाई करते हैं, और 10 मिनट के बाद ये देखें टमाटरों का पानी जो है खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था लस्सी और बेसन वाला, तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और चम्मच हिलाते रहेंगे। 10 मिनट तकरीबन चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, और ये ज़बरदस्त सा हमारा स्मूथ सा कड़ी जो है तैयार हो जाए ज़बरदस्त सी। तो अब ना हमने इसके अंदर लकड़ी का चम्मच रख देना है, और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। हम लोगों ने लकड़ी का चम्मच रख के ऐसे ढक्कन लगाना है, थोड़ी सी हवा निकलती रहे ताकि जब इसके अंदर उबाल आए तो ये बाहर ना निकले। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके थे, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है, और इसके अंदर 3-4 उबाल आ चुके हैं, और ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है ज़बरदस्त सी। अगर आप इसके अंदर लेमन शामिल कर देंगे, मैं एक पूरा लेमन शामिल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर आधा लेमन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 1 लेमन शामिल करने से इसका टेस्ट तो बाला हो जाएगा। अब मिक्स करके हमारी कड़ी जो है ज़बरदस्ती, ये देखें ये बिल्कुल ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने कुछ भी नहीं करना, अब हमने इसको रख देना है साइड पर, और ढक्कन लगा के रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो थोड़ी देर के लिए और भी आप आग पे रख सकते हैं। अब आ गए हैं जी हम लोग पकौड़ों की तरफ। 200 ग्राम हमने जी बेसन ले लिया है सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और उसके बाद जी हमने इसके अंदर मसाला जार शामिल करने। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो नमक हस्ब ज़ायका शामिल कर सकते हैं। और जी ये 2 अदद प्याज है मेरे पास, लेकिन हमने इसके अंदर 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देना है, और 1 हम लोग बचा लेंगे बाद के लिए।
ठीक है, तो इसको आधा हम शामिल कर लेंगे, एक मतलब प्याज इसके अंदर शामिल कर दिया। अब सारे खुश्क अज़्ज़ा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग। और इसका आटा जो है जी, हमने वो लस्सी के साथ गूँदना है, क्योंकि लस्सी के साथ इसका आटा और पकोड़े जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त से और क्रिस्पी से और चटपटे से बनेंगे, बड़े ज़बरदस्त से। अब हस्बे ज़ायक़ा मतलब जितनी आपको बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है उतना आप इसको इसमें लस्सी शामिल कर लेंगे और ज़बरदस्त से पकौड़ों का बैटर तैयार है। अब आग पे हमने रख दिया है ऑयल को, और जी हम इसको अब पकोड़े आप अपने हिसाब से बनाते जाएंगे। ऑयल जो है बहुत ही ज़बरदस्त गर्म हो चुका था, फिर बाद में मैंने इसके अंदर पकोड़े शामिल किए। आपको पतले मोटे जैसे छोटे पकोड़े बनाने आप वैसे बना सकते हैं, मैं अपनी मुनासबत से बना रही हूँ। तो जी पकोड़ों को जो ना हमने बिल्कुल ही क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि अगर ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे तो कड़ी के अंदर जाके ना ये घुल जाते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कड़ी के अंदर जाते ही पकोड़े जो हैं वो घुल जाते हैं। तो हमने इनको क्रिस्पी ब्राउन कर लिया है और अच्छे तरीके से इनका ऑयल निचोड़ के हम सारे पकोड़े हैं जो निकाल लेंगे। और सारे पकौड़े ऐसे ही हमने तैयार कर लिए हैं। अब सबसे इसके कड़ी के अंदर हमारी कड़ी जो है वो तैयार है, उसके अंदर हमने अपने पकौड़ों को शामिल कर देना है। और जी अब इसको ढक्कन लगा के रख देंगे और इसका हम तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले जी हमने 4 खाने के चम्मच जो है ऑयल शामिल कर दिया है फ्राइंग पैन के अंदर, और आग जला ली है। और इसके अंदर अब एक प्याज जो बचा था हमारे पास वो हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। एक अदद प्याज जो हमने बचा के रख दिया था पकौड़ों से वो शामिल करें इसके अंदर। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और आग जो है हमने बिल्कुल तेज़ रखनी है, हल्की आग पे नहीं बनाना। और जी इसको प्याज को हम लोगों ने ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखें ये कड़कड़ाने लगे हैं प्याज। अब इसके अंदर एक चुटकी हमने ज़ीरा शामिल कर देना है। अगर आपको ज़ीरा नहीं पसंद तो आप ना शामिल करें, लेकिन इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और दुबाला हो जाए। तो एक बड़ा खाने का चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसकी तब तक हमने बुनाई करनी है जब तक ज़बरदस्त सी खुशबू ना आने लगे और बहुत ही मज़ेदार सा ये तड़का इसका तैयार हो रहा है। अगर आपके पास लाल मिर्च सूखी हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो नहीं तो नहीं। ये मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें हैं जो 2 अदद बारीक लंबी कटी हुई ये शामिल करी, और धनिया था मेरे पास लेकिन धनिया हमने रख दिया है और ये शामिल कर दिया है। अब इनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे और पका लेंगे ज़बरदस्त सा। और हमारे तड़के की जो है खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आने लग गई थी। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता। हमने इनको जलाना नहीं है, हमने इनको ब्राउन करना है हल्का हल्का। ज़्यादा जले हुए जो शामिल करते हैं ना उससे जो है ना वो ना उसका टेस्ट रहता है, ना ही उसका जायका होता है और ना ही उसका कोई फ़ायदा होता है। तो हमने इतना प्याज ब्राउन करना है और इसको अपनी कढ़ी के अंदर शामिल कर देना है। हमने कढ़ी की जो है ना वो आग नीचे से हल्की जलाई हुई है ताकि पकोड़ों के अंदर और कढ़ी के अंदर इस तड़के का जायका जाए। हमने आग जो है बंद नहीं की, अब दोबारा आग कढ़ी की हमने जला ली है और हमने डाल दिया है ये अपना तड़का। और जी धनिया जो मैंने बचा के रखा था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़बरदस्त सा, और धनिए को अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे कड़ी के अंदर बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आग जो है नीचे से जल रही है। हमने सिर्फ 20 सेकंड के लिए इसकी आग जलानी है और ढक्कन दे देंगे। 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड के लिए, 20 मिनट के लिए नहीं 20 सेकंड के लिए हमने ढक्कन दे देना है और ये हमारी कड़ी ज़बरदस्ती तैयार है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार है कड़ी हमारी। देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी और कितना ही मज़ेदार टेस्ट था इसका। और अगर आप इसके साथ चावल खाएं, आप इसके साथ रोटी नान जो पसंद करते हैं आप वो पसंद करें। और जी मेरे चैनल पे नए जो नए हैं सब्सक्राइब कर दें जी। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।